ओम नमः। आज हम बात करेंगे तेजी से बढ़ती जा रही समस्या यानी कि डिप्रेशन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जिसे हम WHO कहते हैं, वो पहले से ही दुनिया के सब देशों को आगाह कर चुका है कि 2020 तक डिप्रेशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी बन जाएगी। भारत में भी पिछले 25 सालों से डिप्रेशन का स्तर बहुत बड़ा है, उसका रेशियो बहुत बड़ा है। और लास्ट 10 सालों में 2010 से 2020 में मैंने देखा है कि डिप्रेशन इंसान को किसी भी बड़ी बीमारी से ज़्यादा खोखला कर रहा है। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि डिप्रेशन के कितने प्रकार हैं और डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए मैं आपको मंत्र शक्तिपात दूंगा। अक्सर लोग डिप्रेशन के लक्षणों को अनदेखा करते हैं। जब लंबे समय तक नकारात्मक सोच, दुखी मनोदशा या पसंदीदा गतिविधियां में भी दिलचस्पी न लेने जैसे लक्षण सामने आने लगे तो ये डिप्रेशन हो सकता है। यानी कि आप सुख के समय में भी दुखी रहे, आपको जो मन पसंद है, आपको जो शौक़ है, वो शौक़ में भी आप अपनी रुचि न दिखाए और मन से हमेशा दुखी ही रहे और नकारात्मक सोच को बरकरार रखे, चाहे कितनी भी सकारात्मकता आपके आसपास हो, तो समझना चाहिए कि डिप्रेशन के लक्षण है। डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति को ज़िंदगी में और ज़िंदगी से रुचि कम होने लगती है और रोज़मर्रा के कामकाज से मन उब जाता है। डिप्रेशन कुछ दिनों या महीनों की बीमारी नहीं है, यह एक लंबी बीमारी है, एक लंबी पीड़ा है। अब डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार को मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, मेजर डिप्रेशन। नंबर 2, डायस्टीमिया या क्रॉनिक डिप्रेशन। नंबर 3, सीजनल इफेक्टिव या मौसम प्रभावित डिप्रेशन, मौसम प्रभावित डिप्रेशन। नंबर 4, साइकोटिक डिप्रेशन। नंबर 5, बाइपोलर डिप्रेशन। डिप्रेशन के पीछे कई सारे अलग अलग कारण जिम्मेदार भी हो सकते हैं। जैसे ये 5 प्रकार है, कुछ दूसरे भी ऐसे कारण हैं जो डिप्रेशन के होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अनुवांशिकता, अनुवांशिक प्रॉब्लम। नंबर 2, मानसिक आघात। नंबर 3, कोई शारीरिक रोग या शारीरिक कोई भी कमी। नंबर 4, अकेलापन। नंबर 5, सोशल सपोर्ट की कमी। नंबर 6, बेरोजगारी और अन्य कारण जैसे कि नशीले पदार्थ का सेवन, पारिवारिक झगड़े, रिलेशनशिप टूटना, आर्थिक परेशानी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है या आ सकता है। डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो डिप्रेशन के लक्षण हर एक व्यक्ति में अलग अलग पाए जाते हैं। किसी में अधिक या किसी में कम लक्षण देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन किस प्रकार का है, उस हिसाब से व्यक्ति में अलग अलग लक्षण को देखने को मिल सकते हैं या देखने को मिलते हैं। जैसे कि नींद बिल्कुल नहीं आना या बहुत नींद आना। नंबर 2, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना और जो काम आप पहले सरलता से कर सकते थे या कर लेते थे, उन्हें करने में भी कठिनाई होती है या कठिनाई का महसूस करना। नंबर 3, अचानक से आप हेल्पलेस फील करने लगते हैं। नंबर 4, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी नेगेटिव थॉट्स को आप रोक नहीं पाते, नकारात्मक सोच को आप रोक नहीं पाते हैं। नंबर 5, पहले से कहीं ज़्यादा अग्रेसिव और इरिटेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या कुछ चीज़ें आपको तुरंत इरिटेट कर देती है। नंबर 6, हताशा, बेचैन रहना, दूसरों से अलग और अकेला रहना। हताशा, बेचैन रहना, दूसरों से अलग अकेला ही रहना। 7, मन में आत्मघाती विचार आना, ये बहुत डेंजर चीज़ है, मन में आत्मघाती विचार आना। 8, एनर्जी में कमी और चिड़ियापन महसूस करना। 9, लंबे समय तक घर से बाहर निकलने का मन ही ना होना। अब जैसे कि इस तरह के डिप्रेशन के जो लक्षण मैंने आपको बताए,
इस तरह के डिप्रेशन न केवल आपको प्रभावित करता है बल्कि ये आपके कार्य और दूसरों के साथ आपके संबंधों पर भी प्रभाव डालता है और डाल सकता है। आज मैं आपको डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए चमत्कारिक मंत्र शक्तिपात दे रहा हूँ। इस मंत्र शक्तिपात से आप डिप्रेशन की पीड़ा में से धीरे धीरे करके बाहर आते जाएंगे। इस मंत्र शक्तिपात को 120 दिन तक यानी कि 4 महीने तक रोज़ एक बार सुनना है। अगर जो डिप्रेशन की पीड़ा से पीड़ित है वो इंसान आपके घर में हो और अगर वो इस मंत्र शक्तिपात को सुनने के लिए मना करे, जैसा अक्सर मैंने देखा है कैसा होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको जब वो व्यक्ति सो जाए, नींद में हो, तब उसके कान के पास इस मंत्र शक्तिपात को चालू कर देना है ताकि मंत्र शक्तिपात की आवाज़ उनके कान तक पहुँचे। मंत्र शक्तिपात को सुनना है। मंत्र शक्तिपात श्रवण करें। ओम लम्यम लम्यम नमः। 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 ओम नमः। इस मंत्र शक्तिपात को सुनना है और मैं अवश्य आपको ये सलाह दूंगा कि अगर ऐसी कोई पीड़ा हो तो साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए और उनके साथ परामर्श करना चाहिए। आज अगर हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, इसलिए दवा और मंत्र शक्तिपात की दिव्य दुआ के साथ हमें डिप्रेशन को हमारे देश से, हमारे घर में से निकालना है और निकालकर बाहर फेंकना है। आपका साथ चाहिए ताकि अगर हम इस मंत्र शक्तिपात के माध्यम से 100 लोगों को भी डिप्रेशन में से बाहर निकाल सकेंगे और सिर्फ एक ही इंसान को आत्महत्या करने से रोक सकेंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयत्न यथार्थ रहा और मैंने जो कार्य किया उसमें आपने जो सहयोग दिया उस सहयोग को भी ईश्वर देखेगा और आपके कष्ट दूर करेगा और आपको पुण्य देगा। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।